अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारा सबक अभी नूरानी कायदे में चल रहा है और अब तक हमने 11 तख्तियाँ मुकम्मल पढ़ ली हैं। आज हमारा एक नया सबक तख्ती नंबर 12 है, मश्क सुकून। सुकून किसे कहते हैं? तो चलिए किताब के जानिब सबक देखते हैं। हमने जो लास्ट पार्ट में सबक पढ़ा वो तख्ती नंबर 11 पढ़ा, जज्म सुकून। अगर आपने ये वीडियो ना देखी हो तो पहले इसे देख ले ताकि आगे का समझना आसान हो जाए। आज का हमारा नया सबक तख्ती नंबर 12 मश्क सुकून यानी जज्म। इसका मतलब यह है कि जो जज्म होता है उसी को सुकून बोलते हैं। यहाँ बता रहे जिस हर्फ पर जज्म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। हमज़े साकिना के पढ़ने में झटका होता है। इससे ये कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है, ये देखिए ये गौर से, ये जो चीज़ है ये ऐसे घूमा हुआ, इसे जज्म बोलते हैं। जब जिस हर्फ के ऊपर भी ये चीज़ होगी, जज्म होगा, तो वो जो है उससे पिछले वाले हर्फ से उस हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे। और अगर हमज़ा के ऊपर ये चीज़ होगी तो फिर उसको पढ़ने में झटका होता है। आगे देखते हैं तो समझना आसान होगा। जैसे तजरी, तो यहाँ जीम के ऊपर ये चीज़ आ गया, ये इसी को जज्म बोलते हैं। और जब जीम के ऊपर ये हुआ है तो अब इससे पहले वाले हर्फ यानी ता से अब जीम को मिला के पढ़ेंगे। तज, ताजीम ज़बर तज। अब री राया ज़िर री पढ़ेंगे इसे। या साकिन है, या के ऊपर जज्म है, और जज्म है तो अब क्या करेंगे, इससे जो पहले वाला हर्फ है उससे मिलाएंगे, यानी रा अब यहाँ पर है तो रा से या को मिलाएंगे। तजरी, फिर तक़वा, तो मतलब ये जो जज्म होता है, जैसे काफ के ऊपर अब यहाँ ये जज्म है, इसे जज्म बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, पिछले वाले हर्फ को ज्वाइंट करना इसका काम होता है। तक़वा युगनी, तो अब यहाँ गैन के ऊपर जज्म है, तो गैन के ऊपर जज्म है तो जो गैन से पहले जो भी हर्फ होगा या जहाँ पर भी जज्म हो और उससे पहले कोई भी हर्फ हो, उस पहले वाले हर्फ को जज्म वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। तो युगनी, नुशिरत, रुफियत, यंक़लिबु, इख्फा के सबक में हमने पढ़ लिया है, जो अभी मैं इसमें नाक में आवाज़ छुपा कर पढ़ रहा हूँ। क्या है ये, यं क्यों पढ़ रहा हूँ, यन क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आपने तख्ती इख्फा वाले सबक में तख्ती नंबर 10 में पढ़ लिया। यंक़लिबु, लैसा, हुशिरत, हुशिरत, रत नहीं पढ़ना है। यअलमु, सुतिहत, युवस्विसु, युवस्विसु, युस्क़ौना, व अलक़त, क़त पढ़ना है, कत नहीं। अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिरा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अलम नशरह लक सदरक, लक सदरक, अब लका सदरका नहीं, खींचना नहीं है। ये सारे कायदे पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ जो एक सिर्फ नई चीज़ है वो जिस हर्फ के ऊपर भी जज्म होगा उसे पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, बस ये एक नई चीज़ है यहाँ। अलम नशरह लक सदरक हल अताक फलहुम अजरुन गैरु ममनून। किसे खींचना है, किसे नहीं खींचना है, किसे जल्दी पढ़ना है, इन सब बातों का हमें ख्याल रखना है। इक़रा, अब इसे इक़रा नहीं पढ़ेंगे, इक़रा क्यों, इसलिए कि हमने यहाँ पढ़ा है कि हमज़े साकिना के पढ़ने में झटका होता है। तो क्या होता है वो चीज़, तो यही है वो चीज़। अब ये अलिफ के ऊपर जो है जज्म है, अलिफ के ऊपर जज्म है, तो अब क्या हो गया, अलिफ नहीं बल्कि ये हमज़ा है। हमज़ा, अलिफ के ऊपर हमज़ा आ गया तो अब ये अलिफ नहीं रहा, हमज़ा हो गया। अब हमज़ा के ऊपर जज्म आ गया तो हमज़ा के ऊपर जब जज्म होगा तो झटका होगा उसको पढ़ने में। तो अब इक़रा नहीं पढ़ेंगे, इक़रा, र ये। अब युतूना, अब ये वाव के ऊपर हमज़ा आ गया तो अब ये हमज़ा है, हमज़ा वाव की शक्ल में हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ इसके हमज़ा के ऊपर जज्म आ गया तो अब इसको पढ़ने में झटका होगा, युतूना। अब यहाँ जी ना, यहाँ हमज़ा और हमज़ा के ऊपर जज्म है तो हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। जी ना, यअमुरून, अब यहाँ भी या के बाद जो है हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर जज्म है तो हमज़ा मतलब साकिन हो गया। अब साकिन वाले हर्फ हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। हमज़ा साकिना किसे बोलते हैं, जिस हमज़ा के ऊपर जज्म हो
तो वो हमज़ा साकिना कहलाता है।